evening everybody, my name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel। तो इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि नार्सी मुंजी के फॉर्म आउट हो चुके हैं। ये वैसे तो फॉर्म दिसंबर 1 को ही आउट हो गए थे, लेकिन आज मैं इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। टुडे इज 9th ऑफ दिसंबर, बिकॉज कुछ चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं और फाइनली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं रिलेटेड टू नार्सी मुंजी कॉलेज बॉम्बे के बारे में। शानदार कॉलेज है। अगर मैं बोलता हूं तुम्हारा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सिलेक्शन हो रहा है और एक तरफ तुम्हारा नार्सी मुंजी के मेन कैंपस में सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ड्रॉप करो, नार्सी मुंजी ले लो। लेकिन नार्सी मुंजी आपको ड्रॉप तभी करना है जब आपका एडमिशन या तो आईएम्स में हो रहा हो या शहीद सुखदेव जैसे कॉलेज में हो रहा हो। देन उस केस में हम इस कॉलेज को स्किप करेंगे। इतना बेहतरीन कॉलेज है। कुछ अच्छी बातें इसके बारे में मैं बताना शुरू करता हूं। उसके पहले इंफॉर्मेशन क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। आज NMIMS के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो बॉस, इनके अंदर 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। पहला एग्जाम है NPAT, दूसरा है NMIMS CET, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। NMIMS LAT, ये लॉ के बच्चों के लिए पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो तुम्हारा फोकस, क्योंकि तुम कॉमर्स स्ट्रीम के हो, मेजॉरिटी बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से देख रहा है और जो NPAT का एग्जामिनेशन देने वाला है इन द कमिंग डेज, वो कमिंग डेज क्या होने वाले हैं सारी बात बताता हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। NPAT पहले उन बच्चों के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स है। तो भाई NPAT में कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और कॉमर्स में तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो अगर कॉमर्स की फील्ड से हैं और आपको BBA, कोर BBA, BCom या BSc इन फाइनेंस करना है जो कि 3 साल के होते हैं, तो इसके अंदर आपको मैथ्स की जरूरत पड़ रही होगी। मैथ्स होने के बावजूद भी आपको एंट्रेंस पेपर तो लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको इकोनॉमिक ऑनर्स, जिसको हम लोग BSc इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, NMIMS के अंदर, इसके अंदर भी आपको NPAT का एग्जाम देना पड़ेगा और इसके कोर्स में भी मैथ्स की एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है। अगर आपके पास मैथ्स है, इस पर्टिकुलर कोर्सेज को तुम टारगेट करो। काफी शानदार कोर्सेज हैं और आपका एडमिशन हो रहा होगा। इन केस अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, बोर्ड्स के मार्क्स का कोई भी यूज इस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन मैथ्स के बच्चों के बारे में। नॉन मैथ्स के लिए ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि क्या, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, तो इसके ऊपर इनके पास 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। शानदार कोर्स है। अगर आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, BBM, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन यहां पर मिल रहा होगा, तो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी मैथ्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग पढ़ते समय मैथ्स की जरूरत वैसे भी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। लिबरल आर्ट्स का भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसको BA ऑनर्स बोलते हैं। शानदार कोर्स है। जितने ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं जरूर एक बार इसको चेकआउट करें, और इसके अंदर भी मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर इनका एक कोर्स बहुत हिट कोर्स है। ये कोर्स जो इनका है ना, ये बहुत स्पेशल कोर्स है, इंटरनेशनल स्टडीज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ये लोग देते हैं BBA IB, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। यहां पर स्पेशलाइजेशन क्या है कि आपको डुअल डिग्री मिल रही होगी। 3 साल का कोर्स है, 2 साल तो आपको बॉम्बे में रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और 1 साल के लिए आपको किंगस्टन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा लंदन के अंदर। वो भी फीस में ही इंक्लूडेड होता है, अलग से आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इस पर अगर टारगेट करेंगे वो बच्चे जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कोर्स, तो आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। बहुत बढ़िया ये पर्टिकुलर कोर्स है, इसके अंदर आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद NPAT का पेपर स्ट्रक्चर क्या है बॉस, आएगा क्या? हमको सबसे पहले आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग, फिर वर्बल रीजनिंग, 40 क्वेश्चन के ऐसे मिलने वाले हैं। 40 मार्क्स 40 मार्क्स। अब देखो भाई, ये तीनों आपको 120 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम मिलने वाला है 100 मिनट्स का। और अच्छी बात ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अनलाइक CUET एंड IPMAT, राइट? यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये आपके लिए एक प्लस प्लस सिचुएशन है। अगर आपको लग रहा हो कि हमको तो ये सारी चीजें आती नहीं हैं और मुझे प्रिपेयर करना है एंड आज की डेट में मेरे पास लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है, तो आज के दिन ही हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है फतेह 2023 रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड। उसके अंदर मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप अपने टाइम पर उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, इनकेस अगर आपको पढ़ते समय कोई डाउट आता है तो आप वो वहां से आपको हेल्प मिल रही होगी। साथ में 5 स्टडी बुक सेट का मटेरियल होगा जो आपके घर पर हम डिलीवर करा रहे होंगे। आपको सारा मॉक पोर्टल मिलेगा, स्कैनर का ऐप मिलेगा, सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही होंगी इस पर्टिकुलर फतेह 2023 रिकॉर्डेड बैच के अंदर। एंड फीस है मात्र 5,000 रुपए। इसके अंदर बुक भी मिल रही है, सीयूईटी का भी रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा होगा, सीयूईटी के भी आपको नोट्स मिल रहे होंगे, एवरीथिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। फतेह 2023 2 बैचेस हैं हमारे पास, एक लाइव क्लासेस का बैच जो कि काफी दिनों से चल रहा है, और रिकॉर्डेड जो आज से ही शुरू होने जा रहा है। लाइव का फीस 10,000 है, रिकॉर्डेड का फीस 5,000 है, बाकी सारा कंटेंट सेम मिलने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी तैयारी का आपका टेंशन खत्म हो गया। तैयारी कैसे करनी है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप फटाफट से सारे वीडियोस देखिए, मॉक पोर्टल मिल जाएगा, मॉक्स दीजिए, इंडिविजुअल चैप्टर्स के मॉक दीजिए, अपने को चेक कर लीजिए कि मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या बन रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 दिसंबर से लेकर 21 मई तक। अब तुमको 21 मई तक की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, तुरंत के तुरंत तुम फॉर्म भर लो। अच्छी बात भी बताऊंगा एक और, एग्जाम आपका शेड्यूल है 4 जनवरी से लेकर 31 मई 2023 तक। अब इससे बहुत सारी डेट्स होंगी बीच में जिस पर तुम अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। यहां पर एक पर्सनल राय दे रहा हूं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो करंट ईयर में, ड्रॉप तो कभी भी भर दो, लेकिन अगर तुम करंट ईयर में हो, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन शेड्यूल है 13 फरवरी से आईएससी के, और 15 फरवरी के आसपास से सीबीएसई के पेपर शेड्यूल हो रहे हैं। अब देखो, इसका पेपर जनवरी में है, तो मेरे हिसाब से तुमको जनवरी की 1 डेट पर इसका इम्तहान देना चाहिए, बिकॉज ये डेयरिंग एटीट्यूड बाकी बच्चों का नहीं है। बाकी बच्चे इस दिन इम्तहान नहीं दे रहे होंगे। आपने अगर, मैं यकीन मानिए 10-12 दिन की भी अगर आपने पढ़ाई कर ली है रिलीजियसली, जितना सैटरडे संडे में भी पढ़ लिया है, मॉक्स दे लिए हैं, आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा होगा, और बहुत ही जल्दी तुम इस कॉलेज में रिजल्ट आने से पहले सिलेक्टेड भी होगे। तो तुम्हारे लिए चेरी ऑन द केक है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल होगा, सर मेरी तो प्रिपरेशन है नहीं, और मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा? आपको यहां पर 2 रीटेक्स का भी ऑप्शन मिलता है। भाई, एक मेन पेपर दे दो, फिर अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा नहीं हुआ तो अगला रीटेक एग्जामिनेशन तुम बोर्ड्स के बाद भर देना। उसके बाद भी देने के बाद लगता है तुमको अच्छा नहीं हुआ तो एक रीटेक एग्जामिनेशन और ले सकते हो। तो मतलब तुमको एक पेपर को देने के, मतलब ऑब्वियसली बात है पेपर चेंज होता रहता है, एक पेपर को देने के 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे। ऑब्वियसली उसकी फीस तुमको दोबारा देनी पड़ रही होगी, लेकिन ऑप्शन तुमको 3 बार मिल रहा होगा। तो पहला सजेशन यह है कि अभी दे दो, स्कोर मिल जाएगा तुमको कि तुम्हारा कितना स्कोर आया, फिर 2 रीटेक्स तुम और दे सकते हो आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जब भी तुम्हें ठीक लगे तब। ठीक है, ऐसा करने से तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव होगा, चांसेस ज्यादा होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आएगा, सर अगर मान लीजिए एक एग्जाम पहला वाला अच्छा था, दूसरे वाले बेकार हो गए, तो इन तीनों एग्जामिनेशन में से बेस्ट स्कोर कंसीडर किया जा रहा होगा, और बेस्ट स्कोर के साथ ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। और मेरिट लिस्ट करीबन जून के फर्स्ट वीक में आ रही होगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम शेड्यूल आप कब से कब कर सकते हैं? फॉर्म भर दिया, 6 दिसंबर से एग्जाम शेड्यूलिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है, इसीलिए वीडियो मैं 8 तारीख को बना रहा हूं। ठीक है ना, आज फॉर्म भरो, अपना एग्जाम शेड्यूल कर लो। फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर तो मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं, तो तुम्हें रीटेक्स भी समझ में आ गए, रीटेक्स क्या होने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और कुछ मैं और बातें इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई पेड नहीं है, क्योंकि नारसी मुंजी बहुत बड़े लोग हैं और हमें तो पूछते भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखना, कॉलेजेस के नाम बहुत सारे, ये सारे नारसी मुंजी के ही कॉलेज हैं। अलग कोर्स अलग कॉलेज में है, इसलिए कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है। अगर मैं बोलूं अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ कॉमर्स के नाम से, इसके अंदर 3 कोर्सेज हैं, BBA/BCom ऑनर्स /BSc इन फाइनेंस। अब यहां पर जाने के लिए तुमको 10+2 में मैथमेटिक्स की जरूरत है। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अलग कॉलेज है। BBA ब्रांडिंग पढ़ने के लिए इनका कैंपस चेंज है, और हर कैंपस का अलग अलग नाम है, आते सब नारसी मुंजी के ही अंदर है। फिर लिबरल आर्ट्स पढ़ने के लिए अलग सा यूनिवर्सिटी, अलग सा नाम दे रखा है। बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए प्रवीण दयाल। लाइकवाइज इंटरनेशनल बिजनेस की जो मैं बात कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि किंगस्टन कॉलेज जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर आपको मिलेगी बातें। ठीक है, आपको ये पीडीएफ भी मैं अटैच कर देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाओ डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम अगर आपने मेरा ज्वाइन कर रखा तो वहां पर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, फिर से शेयर कर दूंगा। ईजी होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। चलो भाई,
खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो और इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें बतानी है वो, एक सेकेंड रुको, बता रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड बच्चा बाड़ी। ये अब भाई तुम्हें एक कंफ्यूजन तो होता ही है ना कि हर कॉलेज में सर कितनी सीट्स हैं और मेरा एडमिशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये वाली बात है। तो भाई देख लो, और फीस के साथ आपको सारी बातें बता रहे हैं। इनके बहुत सारे कैंपस है, जैसे कि मुंबई, शिरपुर, नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़। मेरी राय रहेगी बॉम्बे ही जाना है, मुंबई कैंपस में लेना है। फिर भी अगर कहीं नहीं हो रहा है तो बैंगलोर या हैदराबाद आप चूज कर सकते हो, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस बॉम्बे में ही है। मुंबई कैंपस और नवी मुंबई कैंपस दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बीबीए की बात करूं तो 600 सीट्स हैं इनके कॉलेज के अंदर मुंबई कैंपस में, और 3,25,000 आपकी साल भर की फीस होने वाली है। 3,25,000 पर एनम लिखा हुआ है, तो काफी अफोर्डेबल भी है ये पर्टिकुलर कॉलेज। सिमिलरली नवी मुंबई के अंदर 240 सीट्स हैं और 3,25,000 यहां की भी फीस है। बाकी और सारी जगह का आप रीड कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है तो 180 सीट्स हैं और 2,25,000 के आसपास फीस है। ये पूरी साल की फीस बता रहा हूं मैं आपको। सिमिलरली बीएससी फाइनेंस में 180 सीट्स हैं, 3,50,000 फीस है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा था, बीबीए आईबी, ये बहुत यूनिक कोर्स है इनका, और इसकी फीस आपको करीब 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 4.5 लाख रुपए के आसपास पड़ रही है। एक साल की 120 सीट्स हैं। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर रखी है। इसके अलावा भी तुमको कोई दिक्कत होती है कि भाई मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुम आज ही फतेह रिकॉर्डेड में इनरोल कर सकते हो। इन केस तुम किसी और फतेह कोर्सेज में इनरोल नहीं हो, तो किसी और इनरोल्ड कोर्सेज में है तो आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी रिकॉर्डेड कोर्सेज की। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड करके अपने हिसाब से क्लासेस सारी अटेंड कर सकते हैं, चाहे जल्दी पढ़ना चाहें, चाहे स्लो पढ़ना चाहें, टीचर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, सारा सपोर्ट आपको मिल रहा होगा। और बुक्स आपकी नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर पर डिलीवर की जा रही होंगी। मॉक्स तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो परसेंटेज बूस्टर चल ही रहा है, इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कॉलेज एडमिशन के अंदर भी। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।